हेलो आप सभी लोग को आज जय श्री श्याम। दोस्तों आज हमें उम्मीद है कि आप प्रोटेस्ट को लेकर आप सभी लोग का मन में दुखद घटनाएं देखने को मिल रहा होगा। और जो हमारे दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लेकर हमारा सरकार जो है कोई उस तरह का कदम नहीं उठा रहा है और साथ साथ हमारे देश के जो युवा छात्र हैं उनके साथ ठीक नहीं भी हो रहा है। ये भी बात आपको भी पता होगा। तो मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि एक व्यक्ति के इस्तीफे से आपके कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपकी सरकार पर। तो हमें आपसे मेरा आग्रह है, मेरे देश के जनताओं भी आपसे आग्रह कर रहा है कि आप कृपया करके प्रधान जी जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो माननीय है उनको जो है इस्तीफा देना चाहिए और उनका इस्तीफा आप उन्हें सजेस्ट करिए सौंपने के लिए, ताकि चीज़ें नॉर्मल हो और जो स्टूडेंट्स का मांग है उसे आप रखें और सामने आकर जो है ना सामने आकर एक मंच पे आप उनके बीच में शांति वार्ता करिए और उन जो जो चीज़ें उनकी मांगे हैं आप उसे पूरा करने का प्रयास करिए। और पूरा प्रयास नहीं कीजिए, पूरा करिए। क्यों? क्योंकि उनकी मांगे जो भी है जायज़ है, नाजायज नहीं है। कारण आप भी समझ रहे हैं, ठीक है। और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, निवेदन है कि स्टूडेंट्सों को थोड़ा सा उनके उतावले हैं, लेकिन थोड़ा आप भी ज़्यादा ना उतावले हों, उनका साथ दें। आप भी साथ कदम से कदम मिला के चलिएगा तो भी आप उन लोग भी आपका समर्थन करेंगे, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। और उनकी मांगे जो हैं पुलिस अधिकारी जो हैं उनके द्वारा सरकार तक पहुंचाया जाए और सरकार को भी इसमें सामने आकर वार्ता करनी चाहिए। आप देश के आप एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं आप, और आपका काम है जो जनता मांग कर रही है उसे पूरा करना चाहिए, ठीक है। जनता ऐसा नहीं है कि वो बेकाबू मांगे, वो जो भी मांगे हैं जायज़ मांगे हैं। अब आप इस पे जरूर संज्ञान लीजिए, मेरा तथ्य यही है। और मैं टीचर होने के नाते मेरा आप सभी लोग देश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और पुलिस अधिकारी हैं चाहे हमारे सरकार हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि उनकी बातों को सुनने का काम पहले जरूर कीजिए। क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तो तब तक आप समझेंगे नहीं कि उनकी मांगे क्या है, वो क्या चीज़ें चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, सुनना चाहिए। सुनने से जो ज़रूरतें हैं वो लगभग जो है सामने दिख जाएगा। उस पर अपना एक कमेटी गठन करके अपना काम कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी तक अगर मेरा वीडियो जाए या हमारे मुख्यमंत्री जी तक अगर वीडियो जाए तो कृपया आपसे मेरा हाथ जोड़कर पहले निवेदन है कि इस जनता की बातों को जरूर सुने। और उनको रोजगार चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप देश में जो है रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। अगर हमारा देश डिजिटल इंडिया की ओर अग्रेसिव है तो हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ओर अगर अग्रेसिव है, विकास अगर डिजिटल इंडिया से हो रहा है तो हमारे देश में जो है ना रोजगार के अवसर भी बढ़ने चाहिए, हाँ नहीं। तो इस पर थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को। और हमारी जो भारत देश है इसकी गरिमा बचे, मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि विदेशों में भी प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी जो कार्यकाल में जो आपने जो गरिमा हासिल किया है ना, आप प्लीज रिक्वेस्ट है आप गरिमा को बर्बाद मत होने दीजिए, खत्म मत होने दीजिए। और हमारे आपके साथ साथ जो है हमारे देश के जो भी लोग हैं उनकी भी गरिमा साफ हो रही है। तो आप जो कमाए धन है उसको खत्म मत करिए, ठीक है। कुछ अच्छे काम के लिए करिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अपनी क्लास की ओर ध्यान देते हैं। जो हमें लगा कि बोलना चाहिए मैं आपको बोल दिया, और बाद बाकी चीज़ में कुछ त्रुटि हो तो क्षमा चाहते हैं।
और हम जो इसको नहीं समझना है। चलिए आज हमारा क्लास शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। आज के क्लास में झारखंड में गांधी जी का आगमन की बात है। झारखंड में गांधी जी का आगमन की बात है जो हम पिछले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। तो कुछ बचे हुए पॉइंट्स है जो गांधी जी के आगमन से है, उनको अभी हम लोग यहाँ पे देखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले कक्षा में कि गांधी जी जब झारखंड में आए थे तो आने का मुख्य प्रयोजन था चंपारण किले का। उन्होंने चंपारण किले का गांधी जी झारखंड में कितने बार आए थे? 4 बार। च से चंपारण, अ से 4, कितने बार? 4 बार। तो उसके बाद 5वीं बार झारखंड में गांधी जी का आगमन हो जाता है या नहीं? 5वीं बार आगमन होता है 5 फरवरी 1921 ईस्वी को। कब हुआ? 5 फरवरी 1921 ईस्वी को। कहाँ पे आए थे? धनबाद आए थे और झरिया का दौरा किया था। झरिया मतलब कोयला क्षेत्र है, वहाँ पे इन्होंने दौरा किया और वहाँ पे राष्ट्रीय विद्यालय, देखिए यहाँ दीजिए, राष्ट्रीय विद्यालय कोष को जो है ना, राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष इकट्ठा करना था। राष्ट्रीय विद्यालय के जो कोष होते हैं, कोष का मतलब होता है दान कोष, ठीक है, जिसमें पैसा जमा होता है, उस कोष को इकट्ठा करने के लिए जो है ना उन्होंने पहले झरिया आए थे, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा कि 5वीं बार जब महात्मा गांधी धनबाद आए थे तो जो वो किस कारण से आए थे, किस उद्देश्य से आए थे? राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष इकट्ठा करने के लिए आए हुए थे। कोष में पैसा जमा होता है ना, याद रख लीजिएगा। जब 6ठी बार जब उन्होंने आए तो 6ठी बार कहाँ आए? तो 6ठी बार आगमन हुआ उनका जमशेदपुर में। कहाँ आगमन हुआ? जमशेदपुर में। 6ठी बार इनका आगमन जमशेदपुर में होता है और CF एंड्रयूज के कहने पर, दीन बंधु इनको कहा जाता है, ठीक है, देश बंधु दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रयूज को। तो इनका आगमन जो है जमशेदपुर में होता है। कहाँ होता है? जमशेदपुर में 8 अगस्त 1925 ईस्वी। 8 अगस्त 1925 ईस्वी को जो है CF एंड्रयूज के कहने पर गांधी जी कहाँ आए? जमशेदपुर में आए। इनका जब यहाँ आए तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था टाटा कंपनी और मजदूरों के बीच के समझौता कराना। इनका मुख्य उद्देश्य था, मजदूर इस समय हड़ताल पर थे, तो इनके बीच में टाटा कंपनी, ध्यान दीजिए, टाटा कंपनी और मजदूर के बीच में हड़ताल था, उसी को लेकर यहाँ आए थे। अब आप में से कोई बोलेंगे कि यहाँ सर उस समय टाटा कंपनी था, तो जी टाटा कंपनी था। जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में साक्षी नदी के तट पर हुआ था। साक्षी गांव भी है, वहीं पे हुआ था, राइट। कौन नदी? सॉरी, साक्षी नदी नहीं था, साक्षी गांव था। वहाँ एक नदी बहती है, उसका नाम बताइए कौन सी नदी था? आप लोग के कमेंट में बता देना है कि कौन सा नदी है। जमशेदपुर में देश बंधु स्मृति, देश बंधु इनको कहा जाता है, CF एंड्रयूज को, यानी चित्तरंजन दास, इनको देश बंधु चित्तरंजन दास थे। तो इनके देश बंधु स्मृति को गांधी जी 5000 रुपया दान में दिए थे। कितने दिए थे? 5000 रुपया गांधी जी जो है ना देश बंधु स्मृति कोष को इन्होंने दिया था। कौन बार? 6ठी बार। तो 6ठी बार में कहाँ? जमशेदपुर। कब? 8 अगस्त 1925। किसके कहने पर झारखंड आए थे? अब उद्देश्य क्या था? टाटा कंपनी और मजदूर के बीच में समझौता कराना। देखिए अभी तो समझ गए कि यानी अगर जमशेदपुर में बात किया जाए तो पहली बार 8 अगस्त 1925 को आए, दूसरी बार 1934 में आए, तीसरी बार 1940 में आए। समझ में आया? यानी कि जमशेदपुर में इन्होंने कुल कितने बार आए? 3 बार। कितने बार? 3 बार। आगे समझिएगा 7वीं बार, 6ठी के बाद 7वीं बार जो है कौन आते हैं? गांधी जी आते हैं। इनका आगमन 16 सितंबर 1925 ईस्वी को हो जाता है, ठीक है। अब आगमन कहाँ होता है? चाईबासा में। कहाँ होता है? देखिए जब 16 सितंबर 1925 ईस्वी को जब इनका आगमन होता है तो इससे 16 सितंबर को इनका आगमन नहीं होता है, याद रखिएगा।
इनका ये जो है चक्रधरपुर में, बंगाल में चक्रधरपुर पड़ता है। चक्रधरपुर में इन्होंने 15 सितंबर 1925 ईस्वी को चक्रधरपुर आते हैं। तो चक्रधरपुर से 16 सितंबर को जो है ये चक्रधरपुर से सीधे पहुंच जाते हैं कहाँ, चाईबासा। तो इसीलिए अभी झारखंड में प्रवेश कर गए, इसीलिए हम लिखेंगे कि यह 16 सितंबर 1925 ईस्वी को जो है ना झारखंड आए थे, राइट। चक्रधरपुर में 15 सितंबर को आए थे, याद रखिएगा, हम आपको समझा रहे हैं क्या चीज। तो यह 16 सितंबर 1925 ईस्वी को चाईबासा आए थे। गांधी जी संत पोल स्कूल में एक सभा का संबोधन किया था। सभा का संबोधन किया, समझ में आया। संत पोल स्कूल में एक सभा का संबोधन किया था, उसी के लिए वो आए हुए थे। और 1000 रुपया गांधी जी को दिया गया था सभा के जब संबोधन किए थे। तो इस सभा के संबोधन में पैसा नहीं किसी को मिला था, गांधी जी को भेंट के रूप में दिया गया था 1000 रुपया, राइट। हाँ या नहीं। तो 16 सितंबर 1925 ईस्वी को चाईबासा आए। गांधी जी संत पोल स्कूल में एक सभा का संबोधन किया और 1000 रुपया गांधी जी को क्या कर दिया गया, भेंट के रूप में प्रदान किया गया। आगे समझिएगा। अब उसके बाद गांधी जी 8वीं बार आते हैं, कहाँ, झारखंड आते हैं 8वीं बार। और 3 अक्टूबर 1925 ईस्वी को कहाँ आते हैं, देवघर आते हैं। कहाँ आते हैं, देवघर उनका आगमन होता है। और रुकते कहाँ है, किसके यहाँ रुके थे, सेठ गोवर्धन दास के यहाँ रुके हुए थे गांधी जी। गांधी जी जब यहाँ आए थे तो सेठ गोवर्धन दास के यहाँ रुके थे। अब यहाँ से जब गांधी जी निकले थे तो सीधे जो है ना बिहार के पटना चले गए थे। कहाँ से, बिहार से। देवघर आए थे, यहाँ से सीधा गांधी जी कहाँ चले गए, बिहार के पटना चले गए थे। तो आपसे पूछी जाएगा कि गांधी जी 8वीं बार जब झारखंड आए थे, ध्यान दीजिए, गांधी जी जब 8वीं बार झारखंड आए थे तो कब आए थे, तो 3 अक्टूबर 1925 ईस्वी को। अच्छा, पूछा जाएगा कि वो कहाँ पर आए थे, तो देवघर में आए थे। किसके यहाँ रुके थे, सेठ गोवर्धन दास के यहाँ रुके थे। देवघर पर गांधी जी का विचार क्या मिला, मतलब जब देवघर आए थे तो गांधी जी को क्या समझ में आया। तो देखिए, सेठ गोवर्धन दास जो है, सेठ गोवर्धन दास, ठीक है, इन्हीं के पास में जो है ना, इनके पास में एक मंदिर है, समझ में आ रहा है। सेठ गोवर्धन दास के घर के पास एक मंदिर था, उसी घर, वो मंदिर में वहां पे गए हुए थे, ठीक है। अभी मंदिर का नाम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, याद आ जाएगा तो बता देंगे, अभी माइंड में रिकॉल नहीं हो पा रहा है। यह गांधी जी का विचार क्या था, जब देवघर आए थे तो गांधी जी ने क्या ऐसा विचार थे, देखिए सुना। यह टॉपिक जो है ना बहुत बार अभी तक रिपीटेड हुआ है एग्जाम में, समझ में आ रहा है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो गांधी जी का जब आज इतना दिन, गांधी जी इतना बार झारखंड आ गए, लेकिन एक सोचिए, इतना बार आए लेकिन कहीं उनका विचार का कोई समर्थन नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पे गांधी जी के विचार का समर्थन मिलता है क्या, सुनिएगा। गांधी जी अपने किताब में, यह किताब का नाम है यंग इंडिया। क्या नाम है, यंग इंडिया में क्या लिखते हैं कि देवघर के पंडों तथा परंपराओं की तारीफ किया उन्होंने, पंडों और परंपराओं की तारीफ किया। अब मैं इसको दोनों को समझा देता हूँ। पंडों का मतलब होता है जो पंडे लोग होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनमें और यहाँ के परंपरा को उन्होंने विस्तार से विवरण किया है। किसमें, यंग इंडिया में। तो यंग इंडिया के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। कौन है, एगो क्वेश्चन यहाँ से बन गया। पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जो है किसका लेखक किए थे, जिसमें देवघर की चर्चा की है, तो यंग इंडिया, राइट। उसमें उन्होंने क्या कहा कि तारीफ किया क्या चीज के लिए, पंडों और परंपराओं के, यहाँ के परंपरा रीति रिवाज के। उन्होंने और क्या बात लिखा, कहा कि अन्य जितने भी मंदिर के, मतलब अन्य मंदिर के अलावा छुआछूत नहीं है, यानी कि अन्य मंदिर जितने भी मंदिर है, यानी वहाँ के जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिर में छुआछूत की कोई समस्या नहीं है। कोई भी जाति धर्म वर्ग के लोग उस मंदिर में जाकर प्रार्थना कर सकता है, पूजा कर सकता है, ठीक है। उन्होंने चर्चा किया, तथा सभी के लिए मंदिर खुला रहता है।
यानी कि कहा गया कि कोई भी जाति धर्म या वर्ग के लोग होगा, जो चाहे जाएगा, वो भी, उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसका सम्मान होगा, उसके लिए मंदिर खुला होगा। हाँ या नहीं? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। समझ में खूब बढ़िया आ रहा है, माइंड में सेट हो रहा है ना। उसके बाद गांधी जी 9वीं बार आते हैं और हम लोग का भाग्य किस्मत चमकाते हैं। गांधी जी 9वीं बार झारखंड आते हैं और हम लोग का भाग्य किस्मत चमकाते हैं। यानी कि 11 जनवरी 1927 ईस्वी को डाल्टनगंज पहुंच गए। कौन? महात्मा डाल्टनगंज आते हैं। वो कहाँ आते हैं? तो शिवाजी मैदान में संबोधन करने आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाल्टनगंज जब आते हैं तो आए थे, और साथ में उनके साथ कौन आ गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या चाहिए? बात सही है, देश के राष्ट्रपति पहुंच गए, देश के महान पुरुष भी पहुंच गए, हमारे डाल्टनगंज आते हैं। ये समझ में आया नहीं आया? हाँ या नहीं? तो 11 जनवरी 1927 ईस्वी को डाल्टनगंज के शिवाजी मैदान में गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद दोनों जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये दोनों जो है कहाँ आते हैं? डाल्टनगंज में शिवाजी मैदान में आते हैं, राइट। और यहाँ का सभा का संबोधन करते हैं। शिवाजी मंदिर मैदान में जहाँ है, ध्यान दीजिएगा, उसी के सामने आप देखिएगा एक घर बना है, एक जस्ट, मतलब आप इस शिवाजी मैदान है, इसके रोड है बीसी साइड में, उसके बाद सामने घर है, उसी घर में गांधी जी रुके हुए थे, याद रख लीजिएगा। मैं आगे हम मतलब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस पर चर्चा कर देंगे कि कहाँ रुके हुए थे गांधी जी, किसके यहाँ रुके हुए थे, डाल्टनगंज में। क्योंकि जो पलामू के रहने वाले विद्यार्थी अगर होमगार्ड का एग्जाम अगर हुआ, चाहे आप कोई भी चतुर्थवर्गीय किसी कर्मचारी का, तो उसमें आपका जो है इस पे चर्चा होगा, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम उसका चर्चा भी यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। तो आप बताइए कि आप लोगों को समझ में आया? हाँ या नहीं? जल्दी बोलिएगा। तो चलिए आज की क्लास हमारे यहाँ पे समाप्त होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग को जय हिंद।